Hello everyone, welcome back to our channel Minahil Nazia Reaction। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है G20 से पहले कश्मीर में खड़े होकर सऊदी अरब ने गाया गाना ये कश्मीर नहीं स्वर्ग है, और इनके चैनल का नेम है नाउ इंडिया स्पीक्स। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। काफी वायरल हो रही है ये बात। आज हम लोग जानेंगे मुकम्मल तौर पे कि क्या बात थी। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग भी जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनकी वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो के जाने पर, देख लेते हैं ये वीडियो। एक मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं, शायद शेख टाइप लग रहे थे, उनका वीडियो मैंने देखा। वो देखिए वीडियो के बारे में क्या बता रहे हैं। ولا سويسرا هني الهند هذا كشمير. This is not Switzerland or Australia. This is India and this is Kashmir, where the G20 will take place. It's called the paradise on earth, a place that has preserved the earth and can be the solution for climate change. In Kashmir. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि पड़ोसियों तक ये वीडियो पहुंचे और पड़ोसी देखें कि भाई पड़ोसियों पे ज्यादा जोर नहीं, पड़ोसी। तो आग में नहीं जलाना है, बर्फ पर जलाना है उन्हें। अब इंडिया ने देखें डेलिब्रेटली जो टूरिज्म की मीटिंग श्रीनगर में की है, क्योंकि वो श्रीनगर को कन्वर्ट करना चाहते हैं। वो कहना चाह रहे हैं ये तो जी टूरिज्म सेक्टर है। जो ममालिक हमारी मदद करते थे माजी में, जिसमें कि सऊदी अरेबिया शामिल है, चीन शामिल है, आया वो पाकिस्तान की इस वक्त मदद कर रहे हैं या नहीं? मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि हमने अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनको थका दिया है। We have exhausted them. ऑब्वियसली हम एक दुनिया में मजाक बने हुए हैं, बने रहेंगे। हमें मुस्लिम वर्ल्ड को मैक्सिमम इंगेज करना है टू मैनेज इंडिया। ऐसे कई लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, विजुअल शेयर कर रहे हैं। कश्मीर की खूबसूरती दिख रही है कि क्या जबरदस्त बदलाव आए हैं। G20 के अंदर कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनका पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मसलन उसमें सऊदी अरब है, उसमें तुर्की है, उसमें इंडोनेशिया भी शामिल है। अब पाकिस्तान की ये तवक्को है कि कम से कम ये जो 3 ममालिक हैं ये भी शिरकत नहीं करेंगे, जो अभी तक की इतलात हैं। इंडिया कहता है तुम्हें आना है आओ, नहीं आना बाढ़ में जाओ, यहाँ से भागो, यहाँ से हट। ये चाइना के बारे में मुस्लिम वर्ल्ड के डबल स्टैंडर्ड्स हमारे सामने हैं। मोदी साहब ने चीज़ें चेंज की कश्मीर में, कोई नहीं बोला। आज वो कह रहे हैं कि हम चले कश्मीर नहीं जाते, इतना आपको बस इतनी सी आपको करेंगे। ये भी फेवर दे रहे हैं हमें वो। नमस्कार दोस्तों कल ही वो दिन है जब आखिरकार कश्मीर में G20 का मीटिंग होने वाली है। और इससे पहले ही एक अरब इन्फ्लुएंसर अमजद ताहा कश्मीर की तारीफ में अपना एक बयान दिए हैं। उन्होंने कश्मीर में खड़े होकर सारी दुनिया को बताया यह धरती कोई स्विट्जरलैंड या फिर ऑस्ट्रिया नहीं है, यह है भारत, और यह है भारत का कश्मीर, जहां जल्द ही G20 का मीटिंग होने वाली है। और इसको ही धरती का जन्नत भी कहा जाता है। और कश्मीर में ही हम क्लाइमेट चेंज का सलूशन भी मिलने वाला है। और हम कश्मीर में ही देखते हैं जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं और साथ में पूरी दुनिया को अपना योगदान भी दे रहे हैं इनोवेशन में और भविष्य की तरक्की में। दोस्तों ये स्टेटमेंट किसी अरब द्वारा भारत के लिए मिलना एक बहुत बड़ी बात है। इससे दर्शाता है कि सारे इस्लामिक देश के लीडर, सऊदी अरब के लोग भी भारत द्वारा कश्मीर में किया डेवलपमेंट से खुश हैं और वे कश्मीर को भारत का अटूट अंग भी मानते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ट्विटर पर ऐसे लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। एक शायद एक मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं, शायद शेख टाइप लग रहे थे, उनका वीडियो मैंने देखा। वो देखिए वीडियो के बारे में क्या बता रहे हैं। هني مو بالنمسا ولا سويسرا هني الهند هذا كشمير. نحن هنا في كشمير في الهند، بلد التسامح، بلد التعايش، بلد تريد التطور، تريد التقدم، بلد الجمال. देखा आपने, ऐसे कई लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, विजुअल शेयर कर रहे हैं। कश्मीर की खूबसूरती दिख रही है कि क्या ज़बरदस्त बदलाव आए हैं। लेकिन ये भी है कि देखिए अभी सारे काम पूरे नहीं हुए हैं। थोड़ा सा आपको पता ही ना कि बाबूगिरी के चक्कर में सारे काम पूरे नहीं होते हैं। धीरे धीरे डेडलाइन कुछ और थी, काम देर से शुरू हुआ, ये हुआ वो हुआ, खैर जितना भी हुआ, लेकिन बहुत खूबसूरत है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, G20 की मीटिंग के बाद भी काम चलने वाला है वहाँ पे, तो वो और भी ज़्यादा श्रीनगर जो है वो खूबसूरत दिखेगा। बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है मुझे तो। और मैं पाकिस्तान के लोगों से कहूँगा कि भैया
आइए आप लोग देखिए, कम से कम जम्मू कश्मीर के 50 व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो अलग अलग स्टोरीज दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की, अलग अलग हिस्से दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के, अलग अलग बातें बता रहे हैं आपको। उससे आपको क्लियर होगा कि जो आप लोगों के दिमाग में कचरा भरा पड़ा है ना, कि जी कश्मीर में तो जुल्म होता है, वहां पर तो जेल बना के रखी है, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, ये नहीं करने दिया जाता, डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, हिंदुओं को बसाया जा रहा है। तो भाई मेरे, मुझे लगता है कि आप लोग गलत चीज़ फॉलो कर रहे हो। सही चीज़ फॉलो करिए, जम्मू कश्मीर से के लोगों की ज़ुबानी सुनिए, वहाँ के उनके वीडियो देखिए, वहाँ की बातें सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि हकीकत क्या है और आपको जो दिखाया जा रहा है वो प्रोपेगेंडा है। मुझे लग रहा है कि जो कश्मीर का मसला है, वो जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऑन इंडिया एंड कश्मीर है, वो सारे इंडिया पे तो काबिल अमल नहीं रही, लेकिन कश्मीर के थोड़े से हिस्से के ऊपर इस हद तक आपको ज़रूर सुना जा रहा है कि भाई आप हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलरली ये उन्होंने पिंच करने की कोशिश की है पाकिस्तान को। क्योंकि अगर इतने ममालिक, इतने जो शहरों के अंदर में 55 या 65 या कितने शहरों के अंदर वो कर रहे हैं इसको, तो कश्मीर में भी वो करना चाह रहे थे, टू गिव अ मैसेज। तो ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, वो अपनी लेजिटिमेसी, अपनी पार, अपना जो है वो उसको असर्ट कर रहे हैं। और उनके लिए इस चीज़ को, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के लिए वो बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, जब ममालिक सिंगल आउट होते हैं तो देन क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं, बताना पड़ता है जी क्यों हुआ है। लेकिन लार्जली जब सारे यूरोपियन एंड वेस्टर्न ममालिक वहाँ पे चले गए, तो वो फिर एक पर्पस तो सर्व हो गया ना जी उनका, कि जी ये जो खिता है जहाँ पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट जोन जैसे हम कहते थे, या जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, ये इसके हवाले से। अब मज़े की बात है कि आई थिंक यूएन के कोई रैपोर्टर है, उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सारी बात है, कौन सुनेगा इस वक्त? इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की तो नहीं सुनी जाएगी ना कहीं भी। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगले दिन जो एक स्टेटमेंट दी है कि हम पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, ठीक है जी, और ये एक खुशाइन कदम है, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सिर्फ बातें करने से तो थोड़ा ही होता है, ये तो आपको कुछ अमल भी तो करना पड़ेगा। सो मोदी साहब जो हैं उनको, ही कैन टेक ए डिसीजन, ही कैन एक्ट, उनके पास पावर है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, और मेरा ख्याल है मोदी साहब बड़े लीडर बन सकते हैं इस वक्त अगर वो पाकिस्तान को साथ इंगेज कर लेंगे। और वो इस तरह के अगर पाकिस्तान को साथ इंगेज करेंगे तो जितने मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उस पर हम हो सकता है इंडिया के साथ खड़े हों और इंडिया की डिप्लोमेसी हमारे साथ काम करें। हम इंडिया की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो माने। फॉर एग्जांपल व्हेन इंडिया टॉक्स अबाउट ग्लोबल साउथ, तो हम भी ग्लोबल साउथ की बात करेंगे। जब इंडिया कहेगा जी कि जी ग्लोबल जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है आउटडेटेड हो चुका हुआ, तो हम भी यही बात कर रहे हैं। तो इंडिया तो हमें साथ अगर हम मिल जाते हैं तो देन इंडिया की आवाज़ भी डबल हो जाती है। लेकिन अगर इंडिया हमें बाहर रखेगा तो वो हम, जारी बात है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं होगी, तो पाकिस्तान बोलता रहेगा और इंडिया की आवाज़ जो है उसके एक पैरेलल आवाज़ खड़ी रहेगी। तो ऑब्वियसली हम एक दुनिया में मजाक बने हुए हैं, बने रहेंगे। हमें मुस्लिम वर्ल्ड को मैक्सिमम इंगेज करना है टू मैनेज इंडिया, और इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी से कंसेशंस लेने के लिए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। ये मुझे पता है यही वो ग्रुप है जो मोदी साहब से कंसेशन ले सकता है, बिकॉज मोदी साहब को मुस्लिम वर्ल्ड के करीब जाने का बड़ा शौक है। उन्होंने बड़ी मोहब्बत चढ़ी है कि मैं मुस्लिम वर्ल्ड से जो है वो इंगेज करूँ। वो वेस्टर्न वर्ल्ड को तो पता है ये मेरे पास आ रहे हैं, वो मुस्लिम वर्ल्ड के पास वो जा रहे हैं ताकि उनका इंडिया के बारे में व्यू बदले। सो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सो वेस्ट तो आ रहे हैं इस खिते में फॉर चाइना, नॉट प्राइमरीली फॉर इंडिया, बट फॉर इंडिया, ताकि इस मार्केट एंड सो। लेकिन मोदी साहब मुस्लिम वर्ल्ड के करीब जा रहे हैं एट द सेम टाइम। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर हम उनसे चीज़ें करें। सो अपने पुराने प्रिंसिपल से बाहर निकल के प्रैग्मेटिक, नए रियलिस्टिक मॉडल सोचें उसमें क्या हो सकता है ताकि हम चीज़ें बेहतर कर सकें। मुस्लिम वर्ल्ड के डबल स्टैंडर्ड्स हमारे सामने हैं। मोदी साहब ने चीज़ें चेंज की कश्मीर में, कोई नहीं बोला। आज वो कह रहे हैं कि हम चले कश्मीर नहीं जाते, इतना आपको बस इतनी सी आपको करेंगे। सो ये भी फेवर दे रहे हैं हमें, वो ये फेवर है। आई डो नॉट कॉन्सिडर दिस अ फेवर, लेकिन इन ज़ख्मों के साथ ही पाकिस्तान को जो है वो चीज़ सोच लेनी चाहिए कि इसी मुस्लिम वर्ल्ड से बाइकआउट करवाने से निकलें इनसे, और इनके ऊपर ये प्रेशर ना डालें कि बाइकआउट करो, उनको सोल्यूशन ला के दो मोदी को। एंड दे कैन गेट मोहम्मद बिन सलमान एंड मोहम्मद बिन जैद दोनों, इफ दे सिट टुगेदर विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, दे कैन फाइंड सो मच। आपकी सोच है वो क्या कर सकते हैं, इतना तो शायद ऋषि सुनक और प्रेसिडेंट बाइडेन भी कुछ ना कर सकें और पुतिन भी कुछ ना कर सके जितना ये दोनों अरब लीडर जो हैं वो कर सकते हैं। लेट्स सी। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और आज के दिन ही होने जा रही है G20, जो कश्मीर का कैपिटल है श्रीनगर में G20 की मीटिंग होने जा रही है। और मुझे इस तरह ऐसे लगता है कि इंडिया की जीत हो चुकी है।
मतलब अगर कोई कंट्री नहीं भी आ रहा ना तो उनको उससे कोई जरा बराबर फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि डिप्लोमेटिक वे में उनकी ये जीत ही है, जो मतलब वो चाहते थे ना, जैसे हालात वहाँ के कश्मीर के चेंज किए हैं मोदी जी ने, और जिस तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट की है, और अब G20 की मीटिंग करके भी वो ये मतलब शो करवा रहे हैं कि यहाँ पर सब लोग आकर देखो, इन्वेस्टमेंट करो, और देखो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि कितनी यहाँ के हालात चेंज हो गए। और वही बात आज हमें ये अरब का था या जहाँ का भी था, वो है जर्नलिस्ट जो था, मतलब जर्नलिस्ट जो है ना वो नहीं देखते कि ये हम कोई सियासी कोई बात करें। जो उनके माइंड में, या जो ब्लॉगर या जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, जो उनके माइंड में जो वो चीज देखते हैं ना, वो उसके बारे में बोलते हैं। और नो डाउट कश्मीर साइड का इलाका लगा लो, या जो नॉर्दर्न एरियाज होते हैं ना पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी, जो नॉर्दर्न एरियाज है ना, वो उनकी खूबसूरती का कोई मैच नहीं है। मतलब वहाँ पे वाकई कश्मीर को जन्नत नजीर कहा जाता है। तो जन्नत के मायने मतलब क्या है कि मतलब हेवन क्या, मतलब उस जैसा कोई है ही नहीं है। मतलब जमीन तो मतलब पे तो उस जैसी कोई जगह है ही नहीं। जितनी खूबसूरत चीजों को हम देखते हैं ना, उसको हम हेवन से वो रिजेम्बलेंस देते हैं। और वही इन्होंने कहा कि मतलब ये एक हेवन है कश्मीर का, ये नहीं कि एक इलाका है, मतलब जन्नत की मानद है। तो उनकी जुबानी जाहिर सी बात है, उन्होंने ये थोड़ी ना कि इंडिया के अंडर आके ये बात कही होगी। वही बात जैसे वो बोलते हैं हमें जो गौरव है, इंडिया के अंडर आके तो नहीं ना उन्होंने बोली, उन्होंने जो खुद ऑब्जर्व किया वो देखा। और दूसरी बात ये जो कमर चीमा साहब ये जो बात कर रहे थे, मुझे इनकी बात से मैं कुछ एग्री भी करूंगी, कुछ नहीं भी करूंगी। वैसे उन्होंने अपने तौर से बड़े सही बात की, मे भी हमारी नॉलेज वहां तक ना पहुंचती हो, क्योंकि ये काफी इन चीज में एक्टिव रहते हैं। लेकिन मैं अपनी समझ के मुताबिक बोलूंगी। जैसे इन्होंने ये बोला ना कि अभी जैसे मोदी जी चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो, तो सॉरी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक हो, तो मतलब मोदी जी चाहते हैं, लेकिन दोनों ही साइड का एक एक फर्म विजन है। यहाँ की साइड के लोग कह रहे हैं, जो पाकिस्तानी है, मतलब पाकिस्तान ये कह रहा है कि 370 को रिव्यू करो, उसको दोबारा से इम्पोज करो। और वो कह रहे हैं, मोदी जी यानी इंडिया वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे टेररिस्ट को जो है वो खत्म करो। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ठीक है, अगर शायद ये जो ममालिक जिनका इन्होंने नाम लिया ये बात करें, तो शायद मोदी जी कुछ कंसर्न शो करें या कुछ थोड़ी सी वो नरमी कहते हैं ना वो दिखाएं। लेकिन मुझे नहीं ऐसे लगता कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कभी ठीक होंगे, क्योंकि जब तक हम कश्मीर का लाभ नहीं छोड़ेंगे तब तक ये हालात ठीक नहीं होने वाले। जैसे ये कहते कि मोदी जी जो है वो पहले बात करेंगे, तो यार पहले आप लोग क्यों नहीं बात कर लेते? मतलब जरूरी है कि वही बात करें, पहले आप बात कर लो अगर ताल्लुकात अपने ठीक करने। और आपको पता है कि इसमें हम लोगों का ही फायदा है, क्योंकि इंडिया को तो इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। क्योंकि जैसे वो कहते कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो खुद इंडिया के पास आते हैं। और वाकई जैसे हमने देखा भी है कि ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो मेक इन इंडिया ट्रेन जो है वो अपने बनवा रहा है। तो और बहुत सारी जो CEOs हैं वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज के वो भी इंडियन है। तो अब बहुत जल्द हम ये भी देखा है कि जो इंडियन मतलब CEOs के अलावा भी जो रूल कर रहे हैं, फॉरेनर्स को भी इंडियंस जो है वो रूल कर रहे हैं। मतलब इंडिया हर तरफ छाया हुआ है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को इस चीज की ज्यादा जरूरत है। मेरे ख्याल से अगर पहल करने में पाकिस्तान पहल कर लेता है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपने अपने ताल्लुकात ठीक करने हैं। यहाँ पे आप कह रहे हो कि जी मोदी जी कह रहे हैं कि आपके और हमारे जो है वो ताल्लुकात अच्छे होंगे। कैसे अच्छे हो सकते हैं जब तक वो कह रहे हैं कि टेररिज्म आप अपने मुल्क से खत्म ना करो और आपने 370 के आर्टिकल को नहीं छोड़ना। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि बातों के थ्रू ही क्या इन्होंने करना है। और हमें अपने जो है वो ताल्लुकात इंडिया से ज्यादा अच्छे करने हैं, ट्रेड के लिए, ट्रेड की खातिर अच्छे करने हैं। तो हमें मेरे ख्याल से पहल करनी चाहिए। और ये 3 से, और जैसे वो बात कर रहे थे कि कश्मीर में जो लोग हैं और जो इतने सारे लोग व्लॉगिंग करते हैं, जाहिर बात है जो कश्मीर में हो रहा है वही दिखा रहे हैं ना। तो पहले होता होगा ये कि जुल्म ज्यादती होती होगी, लोगों पे जुल्म होता होगा, लेकिन अब वो चेंज हो गया। जब से मेरे ख्याल से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, काफी ज्यादा लोग इन्होंने डेवलपमेंट की है और वो नजर भी आती है। इंडिया की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो नजर आती है और ज्यादातर जो है मोदी जी की गवर्नमेंट में ही हुआ है। तो वो क्यों ना वो लोगों को दिखाएं, वो क्यों ना वहाँ पे मीटिंग रखें कि बाकी जो कंट्रीज है वो आके देखें कि यहाँ पे कितनी ज्यादा हमने डेवलपमेंट की है और आप लोग भी जो है वो यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करो। जैसे हमने देखा कि सऊदी अरब और UAE ने भी वहाँ पे बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की है। और उन्हीं के जो ये जर्नलिस्ट है उनको देखा, वहाँ पे वो गए और खुश हुए। जैसे आपने भी कहा कि कश्मीर जन्नत नजीर है, चाहे वो पाकिस्तान साइड का कश्मीर हो या इंडिया साइड का कश्मीर हो, अगर आप वहाँ पे जाते हो तो वाकई वो किसी जन्नत से कम नहीं है। और स्पेशली जब आप पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में भी जाओ ना, तो आप लगते हो कि आप वाकई जन्नत में आ गए। पहले हम बहुत ज्यादा पहले की बात है सुनते थे कि जो
स्विट्जरलैंड है उसको दुनिया में जन्नत कहा जाता है, लेकिन अब जन्नत हमारे अपने मुल्क में भी है। तो अगर वो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी जर्नलिस्ट जो है वो पाकिस्तान वाली साइड पे भी आए तो इंशाल्लाह वो यहाँ पे आके भी जरूर ये कहेंगे कि ये भी किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर उसको हम रहने देंगे जन्नत तो मतलब ये हाँ, कि वहाँ पे डेवलपमेंट भी करना जरूरी है ना, ऐसे थोड़ी ना हो जाती है। अब यहाँ पे जो है जितने भी मैंने सुना हुआ इस साइड वाले कश्मीर के में दरख्त वगैरह कोई इतने खास नहीं है, और जब उस साइड पे जब देखते हैं, जब बॉर्डर से उस साइड पे जब नजर पड़ती है तो वहाँ पे हरियाली है, दरख्त है, माउंटेन्स के ऊपर उन्होंने दरख्त इतने लगाए हुए हैं, माउंटेन्स तक वो लाइफाई को लेकर आए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ थोड़ा जन्नत तो ऑब्वियसली है, लेकिन उसको थोड़ा सा जब तक मतलब एक घर है हम उसकी सफाई नहीं करेंगे तो उसमें गंद ही भरता जाएगा। तो वो खुद साफ सफाई करना और उसकी मेंटेनेंस भी रखना जो है ना, ये जब तक ये नहीं रखेंगे तो वो फिर जन्नत भी जो है वो एक टाइप की दोज़ख में तब्दील होने में इतना टाइम नहीं लगता। तो मतलब खूबसूरती जो है ना, किसी भी मुल्क की खूबसूरती मेरे ख्याल से ग्रीनरी से होती है या अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। तो ये चीजें जो है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर वीडियो हम लोगों ने वॉच की, होप सो आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।